हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों और नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। सो आई एम बैक अगेन विद जातक कथा नंबर 3 फॉर यू। ये बहुत बहुत पुरानी कहानियाँ हैं जो गौतम बुद्धा सुनाते थे अपने डिसाइपल्स को, उनको अपने बारे में बताने को और कुछ अच्छी प्रेरणाएं देने को और कुछ विजडम की बातें समझाने को। तो ये एक कहानी है जिसमें गौतम बुद्धा एक तोता बन के पैदा हुए थे और वो पैदा हुए थे ताकि वो किंग पंचल जो थे, पंचल राज के राजा, उनको कुछ कुछ बातें समझा सकें। तो हुआ क्या था कि एक राज था, वहाँ पे एक राजा थे किंग पंचल, और उन्हीं के राज में एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा पेड़ था और उस पर तोतों के राजा रहते थे और तोतों के राजा का नाम था सुखराज। और सुखराज के घर में 2 ट्विन बच्चे पैदा हुए, छोटे छोटे, बिल्कुल एक साथ एक जैसे ट्विन बच्चे, पता है ना, जुड़वा जुड़वा भाई। तो वो दोनों पैदा हुए थे। उनमें से एक तो गौतम बुद्धा पैदा हुए थे और एक जो थे वो मेरा ख्याल देवदत्त पैदा हुए थे दोबारा से, और आनंदा जो थे वो किंग पंचल के उसमें पैदा हुए थे लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में जगह में। तो हुआ क्या कि एक बार बहुत तेज़ हवाएं आई, बहुत बारिश हुई, और जो किंग सुखराज थे ना, जो तोतों के राजा थे, उनका जो घोंसला था वो हिल गया सारा, और उसमें से जो दोनों बच्चे थे वो धड़ाम करके उसमें से गिर गए। और जब गिर गए तो पहाड़ी पे एक बच्चा तो ऊपर अटक गया पहाड़ी में और एक बच्चा नीचे जाके गिरा। जो ऊपर जाके गिरा पहाड़ी में, वहाँ पे 500 चोर रहते थे और वो चोरों की बस्ती में जाके गिर गया और वो वहीं बड़ा होने लगा। और जो दूसरा बच्चा था, जो गौतम बुद्धा थे, वो जाके नीचे गिर गए। वहाँ पे 500 सेज रहते थे, हर्मिट्स रहते थे, साधु रहते थे, उनके बीच में वो गिर गए। अब वो गिरे एक फूल के ऊपर, तो साधुओं ने उनका नाम रख दिया पुष्पक, और जो ऊपर गिरे उसका नाम उन्होंने रख दिया सतीगुम, चोरों ने। अब हुआ क्या कि एक दिन किंग पंचल ने सोचा कुछ टाइम बाद कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, अपनी प्रजा को देख के आता हूँ और थोड़ा शिकार विकार करके आता हूँ। तो पुराने ज़माने में तो राजा शिकार के लिए ज़रूर निकलते थे। आजकल तो शिकार करना बैंड है ना, हम मार नहीं सकते किसी जानवर को, गलत मानते हैं हम लोग, हम नहीं मानते। पर उस ज़माने में बाकी कोई एंटरटेनमेंट तो होती नहीं थी, कोई मज़े के लिए, कोई आप प्ले स्टेशन तो खेल नहीं सकते थे, ना आप मूवीज़ देख सकते थे, ना नेटफ्लिक्स था। तो राजा महाराजा जो थे वो हंटिंग के लिए जाया करते थे और कुछ ना कुछ जैसे शिकार करके लाते थे और बड़े खुश होते थे उस बात से। तो वो एक बार निकले तो उन्होंने सोचा कि आज तो मैं ना हिरण का शिकार करूँगा। उन्होंने सबको बोल दिया, अपने जितने भी उनके लोग थे, कि अगर कोई हिरण तुम्हारे पास से निकला और तुम उसे मार नहीं सके तो तुम याद रखना, मैं तुम्हारा खुलासा कर दूंगा, मैं तुम्हें ही मार दूंगा इस बात के लिए। तो तुम अलर्ट रहना सारे जने, क्योंकि मुझे आज एक हिरण लाना है पकड़ के, और मैंने उसकी खाल बिछानी है अपने कमरे में नीचे, उस पर बैठूंगा मैं। अब जो राजा था थोड़ा ईगो वाला तो था ही, एरोगेंट भी था, उसको अहंकार था अपने राजा होने का। तो उसको ये कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे क्यों हिरण मारना है, ऐसे कोई बात करनी है। तो उसने सबको बोल दिया। अब सारे जने बड़े अलर्ट हो गए, जंगलों में घूम रहे थे कि कोई हिरण हमसे ना निकल जाए, नहीं तो राजा हमें ही मार देगा। इतने में क्या हुआ, एक बार हिरण आ गया और वो इतने सारे लोगों को देख के एकदम से डर गया। अब ये सारे लोग अलर्ट हो गए कि हिरण आ गया, हिरण को पकड़ना है। अब हिरण ने देखा कि राजा के पास कोई नहीं खड़ा, ना इधर कोई खड़ा है ना उधर कोई खड़ा है, क्योंकि आगे आगे चल रहे थे लोग हिरण को पकड़ने। तो हिरण तेजी से आया और राजा के पास से ना उसको धक्का देते हुए भाग गया फुल स्पीड पे। अब क्या हो गया था, हिरण तो राजा के पास से चला गया था। अब राजा को तो नहीं कोई मार सकता था, है ना। तो सारे अपनी हंसी दबाने लगे लोग कि अब क्या कर रहे, राजा ने तो कहा था पास से अगर निकल गया और तुम मार नहीं सके तो तुम मैं मार दूंगा। अब राजा को भी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि सारे देख रहे हैं कि मेरे पास से निकल गया, मैं पकड़ ही नहीं सका हिरण को, अरे अब क्या करूं। तो उन्होंने बड़ी अपनी एकड़ी में बोला कि भाई मैं, तो राजा पंचल ने बोला कि मैं, आप लोग सब यहीं ठहरो, मैं पकड़ के लाता हूँ हिरण को। और वो अपने चैरिटर को लेके, अपने रथी को लेके, रथ को लेके, और अपना हिरण के पीछे दुक दुक भागने लगे तेज तेज चला के। पर हिरण तो बहुत तेज भागता है ना, घोड़े को तो बहुत पीछे छोड़ देता है जब हिरण स्विफ्टली भागता है।
तो हिरन तो बहुत आगे निकल गया और ये पीछे भागते 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 पहुँच ढूंढते रहे पर इनको मिला नहीं। इतने में इन्होंने देखा कि रास्ते में एक बड़ी सुंदर सी लेक है, एक तालाब आ गया और राजा तो थक गए थे तो उतरे, अपना मुँह हाथ धोया और फिर वहाँ इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, अच्छे अच्छे पेड़ थे, तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर हम यहाँ आराम कर लेते हैं। तो वो वहाँ एक पेड़ के नीचे लेट गए। अब जैसे ही वो लेटे तो क्या हुआ सोचो, नींद आने लग गई, सो गए हमारे राजा पंचल। अब जब राजा पंचल सो गए तो उनके जो रथी थे वो क्यों नहीं सोते, वो भी उनके साथ धीरे से लेट गए और जैसे लेटे वो भी सो गए। दोनों के दोनों तालाब के किनारे ठंडी ठंडी हवा में पेड़ के नीचे अपना सो गए। अब जब वो सो रहे थे तो क्या हुआ, वहाँ पे तोता आया हमारा सतीगुम, जो कि एक चोर तोता था, क्योंकि वो चोरों के साथ रहता था। तो सतीगुम और उसका एक और तोता दोस्त था, वो भी आ गया। दोनों तोते आ गए वहाँ पे, चोर चोर चोर। अब चोर चोर जब आए तो उनके मन में तो चोरी सूझेगी, तो उन्होंने देखा अरे वाह कितने सुंदर कपड़े पहने हुए इन्होंने। सतीगुम ने कहा इसने तो माला, इसके हीरे, इसकी अंगूठियाँ, इसकी चूड़ियाँ देखो कितनी अच्छी हैं। उसने अपने दोस्तों का चलो हम इनको उतार लेते हैं और चुरा के ले जाते हैं। हाँ, तो हमारे फ्रेंड्स भी बड़े खुश होंगे, वो तो रहते ही चोरों की बस्ती में थे। तो पर जो उसका दोस्त था ना, उसको ये पता था कि ये राजा पंचल है, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, राजा पंचल है, राजा तो भगवान समान होते हैं, हमें इनका नहीं चुराना चाहिए, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, सती छोड़ छोड़। तो वो आपस में आर्ग्यूमेंट करने लग गए। सती कह नहीं मुझे लेना, वो कह नहीं मत ले। इतने में वो शोर उनका सुन के राजा पंचल जाग गए। अब जाग गए तो उन्होंने देखा अरे ये तो दोनों की दोनों चिड़ियाँ यही कुछ बोले जा रही हैं कि हम जल्दी से चुरा लें। तो फटाफट उन्होंने अपने रथी को जगाया, रथ में बैठे और वहाँ से फुर्र करके रथ चक्कर हो गए, भागते भागते वहाँ से अपने घोड़ों को बनाया और चले गए। अब ये तोते दोनों बैठे रहे वहाँ, हाथ से निकल गया माल, चोर थे वो तो। उसने बहुत कोसा सतीगुम ने अपने दोस्त को कि तू मेरे से आर्ग्यू करता रहा, इसलिए मेरे से लड़ता रहा, तो इतने में वो चले गए। चुपचाप हम उतार लेते तो आते हम कितने अमीर होते। खैर वो राजा आगे चला गया। जब आगे काफ़ी आगे गए तो वहाँ एक बड़ी सी सुंदर सा बगीचा उन्होंने देखा, तो वो वहाँ घुस गए। अब ये बगीचा था साधुओं का, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, बहुत शांति थी, बहुत सुंदर जगह थी। तो राजा वहाँ जैसे ही घुसे पर तो वहाँ एक उनको तोता मिलने आ गया। अब वो तोता तो वो था जो उनके साधुओं के बीच पला था, वो तो कोई चोर तोता नहीं था, वो तो अच्छा तोता था। उसने उन्हें बड़े प्यार से बुलाया, बोला राजन आप बैठो, मैं तो आपको पानी पिला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो हाथ नहीं है, मेरे पास तो पंख है, तो ये रहा पानी, ये रहा मटका, आप प्लीज़ अपने आप पी लो। तो राजा ने पी लिया और उन्होंने उनको थोड़े फल ला के दिए और उन्होंने कहा आप यहाँ पे विश्राम कर लो जितनी मर्जी देर, अभी साधु लोग सब बाहर गए हुए हैं कुछ काम से, आएंगे तो आप उनको मिल लेना। तो ऐसे बड़ी मीठी मीठी बातें वो तोता जो था वो था पुष्पक। पुष्पक उनसे कर रहा था। तो राजा ने उसको बोला पुष्पक मैं अभी अभी एक बिल्कुल तुम्हारे जैसे तोते को मिल के आया हूँ और वो तोता तो बहुत खतरनाक था, वो तो चोर था, वो तो मेरे हाथ से चूड़ियाँ निकालना चाह रहा था और मेरे कान काटना चाह रहा था जो मैंने बाली पहनी है छीनने के लिए। तो ऐसा कि वो तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिलती है, पर मुझे पहले जब मैं अंदर आया मैं तो घबरा गया, मुझे लगा कि वही तोता यहाँ पहुँच गया मेरे से पहले। तो पुष्पक हंस पड़ा। पुष्पक कहता राजन असल में वो तोता मेरा जुड़वा भाई है, और उसने बताया कि कैसे हवा चली थी और वो जुड़वा भाई अलग अलग हो गए थे। वो चोरों की बस्ती में पला और पुष्पक जो है साधुओं में पला। तो पुष्पक अच्छी अच्छी बातें सीख गया, विनम्रता से पेश आना, सबकी सेवा करना, अतिथि को स्वागत करना, कभी लड़ाई झगड़े में ना पड़ना। और जो दूसरा था वो उल्टी बातें सीख गया, चोरी चकारी गाली गलौज सारी गंदी बातें उसने चोरों से सीख ली थी। तो उसने ये बताया कि अगर जो हमारी संगति होती है राजन, हम वैसे तो जिन 5 लोगों के साथ हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताते हैं ना, हम लोग वैसे ही बन जाते हैं लाइफ में। इसलिए हमें अपने फ्रेंड्स बड़े ध्यान से चुनने चाहिए, हमें अच्छे बच्चों के साथ घूमना चाहिए, अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अपने टीचर्स की बातें माननी चाहिए।
और अगर हमें लगता है कि कोई हमारा दोस्त ठीक नहीं है या गलत है तो हमें उसे समझाना चाहिए और उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम ऐसी संगति में रहेंगे तो हम भी धीरे धीरे वैसे बन सकते हैं। तो ये सारी बातें पुष्पक ने राजा को सुनाई। राजा बहुत खुश हो गया और राजा ने कहा, अरे मुझे तो नहीं पता था कि तोतों में और चिड़ियों में इतना ज्ञान होता है, मैंने तो उनको बंदी बना के रखा हुआ है महल में। तो राजा वापस गया, उसने सारी चिड़ियों को खोल दिया और उनको आज़ाद कर दिया। और राजा ने ये भी बोला कि अब से मैं अपने मतलब के लिए किसी हिरण को नहीं मारूंगा, मुझे क्या करनी है खाल बिछा के ज़मीन पे, मैं किसी की जान क्यों लूँ। तो उसने हंटिंग भी छोड़ दी और ऐसे राजा पंचल को पुष्पक बन के पैदा होके बुद्धा ने बहुत से गलत कामों से बचाया और उनका जीवन सफल किया। तो ये जातक कथा है जो कि बुद्धा ने सुनाई थी कई हजार साल पहले। आई होप यू एंजॉयड इट। आपको अच्छी लगी हो कहानी तो ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट देना दिल्ली वाली नानी को, और मुझे बताना आपको अभी तक जो मैंने तीनों कहानियाँ सुनाई हैं उनमें से कौन सी बेस्ट लगी है और आपको कैसी कैसी कहानियाँ सुननी है। मुझे लिखते रहा करो बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मुझे कमेंट्स आते हैं, जब आपके मुझे मैसेजेस आते हैं, बिकॉज दिल्ली वाली नानी लव्स यू लॉट और दिल्ली वाली नानी आपको आपके मतलब की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाना चाहती है। सो टेक केयर, सी यू अगेन सून विद अ न्यू स्टोरी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको अगली कहानी का जल्दी से पता चल जाए।